तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज मिस्टर रोबोट। आज हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और क्या क्या प्रोग्रामिंग के फीचर्स होते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों बनाया गया ताकि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो डिफरेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आज इस टॉपिक को हम पूरा कवर करने वाले हैं। शुरू में हम बात करने वाले हैं, मैंने पूरा आपके लिए टॉपिक लिख रखा है कि हम कौन कौन चीज़ों पर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। दूसरा टॉपिक हमारा होगा कि प्रोग्रामिंग कितने प्रकार की होती है और इसे कैसे हम कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है प्रोग्रामिंग के बारे में कि प्रोग्रामिंग के 3 प्रकार होते हैं, जिनके डिफरेंट और भी प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला होता है हमारा मशीन लैंग्वेज, जो मशीन द्वारा बनाई जाती है और मशीन से जैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं उसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। और असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज असेंबलर द्वारा असेंबली लैंग्वेज को उसमें कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। और फिर दूसरे नंबर पे आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में भी हमारे 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है जिनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें जिस प्रकार हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उसी प्रकार कंप्यूटर को भी इंटरेक्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए बनाया गया था ताकि अगर कंप्यूटर से कुछ बात करनी है तो वह हमारी भाषा को नहीं समझ पाता है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था ताकि कंप्यूटर आसानी से उसे समझ सके और उस पर इंटरेक्ट कर सके। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 प्रकार की होती है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में 2 प्रकार की लैंग्वेज होती है, जिसे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है। एक लैंग्वेज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है हमारी स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट हम बात करें मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है। तो मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 बाइनरी के रूप में डेटा को दिया जाता है ताकि प्रोग्राम उससे इंटरेक्ट कर सके और हमें कोई भी आउटपुट दे सके। अगर असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं, असेंबली लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जिसमें इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं होती और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और उसके द्वारा कंप्यूटर जो है इंटरेक्ट करता है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती है, जैसे सी हो गई, C++, जावा हो गई। ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। हाई लेवल लैंग्वेज में 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उपयोग बहुत ही ज़्यादा रूप में किया जाता है क्योंकि उसके द्वारा हम डिफरेंट डेटा टाइप को उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे उसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक होती है स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर फॉलो करती है जिसके द्वारा वो इंटरेक्ट करती है। एक स्ट्रक्चर के फॉलो करने के बाद वह एक पॉइंट को डिक्लेयर करती है, उसके बाद उसका एक सिंटैक्स होता है, उसे हमें फॉलो करना होता है, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अगर हम बात कर ले तो बहुत ही ज़्यादा रूप में जावा, C++, HTML, CSS, ये जावास्क्रिप्ट, ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग फेमस लैंग्वेज है जिनका उपयोग प्रोग्रामिंग में किया जाता है। डिफरेंट वेबसाइट को बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि बहुत से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए, तो उसमें आ जाती है हमारी पाइथन, जो ऐप डेवलपमेंट में काम आती है, मशीन लर्निंग में काम आती है। उसके बाद जो हमारी होती है पाइथन का यूज़ बहुत सारे एप्स डेवलपमेंट में उसका उपयोग किया जाता है, तो इस पाइथन प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करें तो वो आती है जावा, जिसे ऐप डेवलपमेंट किया जाता है और ऐप डेवलपमेंट की फील्ड में जावा का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया ही क्यों गया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसलिए बनाया गया था ताकि कंप्यूटर से इंटरेक्ट किया जा सके, क्योंकि जैसे हम भाषा बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझ पाता है, इसलिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का सबसे बड़ा महत्व और सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि हम उससे कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, उसे सीखना बहुत कठिन होता है और वो सीधे अपने कंप्यूटर की मशीन से इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी कंप्यूटर डैमेज हो जाते हैं और इसके लिए हार्ड लेवल लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है। जैसे C++, जावा हो गई, ये हार्ड लेवल लैंग्वेज है जिनमें कोई सिंटैक्स होता है, इन्हें समझने में भी बहुत आसान होता है, उन्हें डिबग करना भी बहुत आसान होता है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसलिए हम हार्ड लेवल लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, ना कि मशीन लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज में एक प्रोसीजर होता है जिसमें प्रोग्राम को रन होने में बहुत कम टाइम लगता है और मेमोरी एलोकेशन भी बहुत कम होता है। लेकिन हार्ड लेवल लैंग्वेज को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वह सीखने में भी आसान होती है और
वो चलना भी बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत अधिक अत्यंत मतलब फास्ट तरीके से चलती है, इसलिए हार्ड लेवल लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले